अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद रज़ाउल्लाह शाह आज जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। मोस्टली आपने देखा होगा कि हम लोग जो अपने चैनल पे बात कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और रिसर्च की बात कर रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा से मुख्तलिफ टॉपिक को मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। और बेसिकली ये कोई नई चीज़ नहीं है, सारे लोग आप इससे फैमिलियर हैं, लेकिन शायद उस तरह से हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे कि जो कि बहुत अहम है। तो आज का जो मौजू है वो बेसिकली सियालकोट के हवाले से जो हमारा निसाब तलीम है उसको थोड़ा सा जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे पूरे पाकिस्तान में यकसा निसाब की बात की जा रही है कि सिंगल कुरिकुलम होना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो सियालकोट है वो एक इंडस्ट्रियल सिटी है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के हवाले से सियालकोट की कंट्रीब्यूशंस हैं। तो उसमें जो हमारी एजुकेशन के हवाले से जो नीड्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। हमें हुनरमंद अफराद चाहिए, ऐसे लोग चाहिए कि जो कि कारोबार में हिस्सा ले सकें, कारोबार को आगे बढ़ा सकें। तो अगर स्कूल लेवल पे ही बच्चों को जो है वो थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में बताया जाए और उनको जो इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा मानूस किया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि अगर जब आप एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बच्चों को कुछ जो है वो हुनर के बारे में बताते हैं या इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो चुका होता है। वो लोग बच्चे जो है वो इजीली जो सनती माहौल है उसके साथ जो है वो एफिलिएट नहीं हो पाते, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते। लेकिन अगर शुरू से ही हम बच्चों को जो है वो दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ साथ जो सियालकोट के इंडस्ट्रियल चैलेंजेस हैं, जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, जो हमारी इंडस्ट्री है उसके बारे में भी बताएं तो वो ज़्यादा जो है वो मुनासिब होगा, ताकि वो बच्चे जो है वो जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में हैं तो इन सारी चीज़ों से वो फेमिलियर हों। और एक और जो कंसेप्ट है कि जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की स्कूलों में तो हमारा यही बच्चों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेवलप कर रहे होते हैं कि आपने जो है वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कोई बड़ा आदमी बनना है। लेकिन अगर हम उनको साथ साथ हाथ से काम करने की फजीलत भी बताएं और उन्हें बताएं कि जी के कैसे आप जो है वो हर काम में सिर्फ आपने ऑर्डर नहीं देना बल्कि खुद भी शामिल होना है, तो वो एज ए नेशन और एज ए इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसकी ज़रूरत जो है वो बहुत स्टार्ट में ही, जब बच्चे अभी अपनी एजुकेशन या बिल्कुल बचपन में होते हैं, तो अगर उधर से ही हम ये हुनर जो बच्चों में डेवलप करें और उनमें ये रवैये जो है वो डेवलप करने के लिए जो है वो अरेंजमेंट करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो भी अपना रोल प्ले करे और जो कंटेंट है, जो स्कूलों में कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा ऐड किया जाए जो कि सियालकोट की सनत के लिए सपोर्टिव हो। और उसमें जो डिफरेंट जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इस कंटेंट को डेवलप करने में जो है वो अपना रोल प्ले करें और ऐसा कंटेंट हो जो कि मौजूदा दौर के जो रिक्वायरमेंट हैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चैलेंजेस हैं उनको पूरा करने के लिए मौजू हो। तो इस तरह से अगर हम जो है वो बच्चों को जो है वो एजुकेट करेंगे तो बच्चे ज़्यादा जो है वो अपना रोल प्ले कर सकेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। और जो है वो जब वो इंडस्ट्री में जाएंगे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, तो उनके के लिए इंडस्ट्री कोई नई चीज़ नहीं होगी और वो ज़्यादा अपनी इनपुट्स दे सकेंगे। अगर देखें, अगर हम सर्वे करें तो आप देखें कि सारे लोग जो है सियालकोट में डॉक्टर या इंजीनियर या गैजेटेड ऑफिसर नहीं है। बहुत ज़्यादा जो पार्ट है सियालकोट का वो इंडस्ट्रियल जो है वो प्रोफेशनल्स पे मुश्तमिल है। और अगर हम जो है वो एजुकेशन की बात करें तो हम शायद स्कूल में इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को उस तरह से एजुकेट नहीं कर रहे कि जब वो पास आउट हों तो वो अपने इंडस्ट्री में अपना कैरियर जो है ना वो फाइंड आउट करें। जब नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जब बच्चे जो है मैट्रिक कर जाते हैं या इंटर कर जाते हैं तो उसके बाद उन्हें जो है ना वो कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं।
लेकिन उस वक्त जो है वो कई दफ़ा बच्चों के पास टाइम नहीं होता या और प्रायोरिटीज होती हैं या जो है वो अपनी जॉब वाला वो स्टार्ट कर चुके होते हैं, तो तब वो स्किल्स या एटीट्यूड डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर स्कूलों में ही हम ये मौका मुहैया करें तो तब जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर उनकी डेवलपमेंट हो सकती है और वो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये मेरा एक जो है वो क्वेश्चन भी है, राय भी है, और मैं ये चाहूँगा कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं वो इस पे अपनी राय दें और इस जो है वो चीज़ को प्रमोट करने में हमारा दिल तहकीक का साथ दें। शुक्रिया।